टीना और अहान दोनों ने बहुत ही अच्छी रात बिताई थी, एक दूसरे के बाहों में। अहान कॉलेज टाइम पर जो लेटर्स रिसीव कर रहा था, उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई और उसे यह भी पता चला कि टीना शादीशुदा है, जिसे वह झुठला देता है, जिसकी वजह से टीना ने अहान को 3 दिन तक अवॉइड किया और चौथवा दिन विशाल के ऑफिस आकर उसके मुंह से टीना को अपनी पत्नी बताने के बाद से अहान को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और टीना के केबिन में पहुंच जाता है। दोनों के बीच कहां सुनी या लड़ाई नहीं, बल्कि एक मीठी सी तकरार होती है। उसके बाद जब अहान बाहर निकल जाता है, तब मायरा अंदर आती है और एकदम से अपने सवालों के तीर छोड़ती है। टीना ने पहले उसे शांत कराया और अपने सामने बिठाते हुए बोली, विशाल के सारे क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स ब्लॉक करवा दी, इसीलिए वह भौंकलाया हुआ है। और मल्होत्रा साहब और मेरे बीच ऐसी डिस्कशंस की तुझे अब आदत हो जानी चाहिए। आखिरी बात वह अपनी जगह से ही ग्लास डोर से बाहर अहान की तरफ प्यार से देखते हुए बोल रही थी। यह सुनते ही मायरा को अचानक से कुछ याद आया और तुरंत धीमी आवाज में बोली, तुम्हारे केबिन में कैमरा और स्पीकर है ना, तो तुझे डर नहीं लगा? टीना ने हल्का सा मुस्कुराया और अपने टेबल पर सामने की तरफ झुकते हुए मायरा को अपनी तरफ झुकने का इशारा करते हुए बोली, मुझे पहले से ही अंदाजा लग गया कि विशाल आज गुस्से में यहां अधमकेगा, इसीलिए सुबह आते ही मैंने सुहेल से कहकर जामर ऑन करवा दिया। इसी का फायदा उठाते हुए ही मैंने। कहते हुए वह शर्माने लगी तो मायरा पीछे हो गई और टीना को अजीब नजरों से घूरने लगी। तभी टीना ने उसकी नजरों को भांपते हुए गुस्से में चिल्लाकर बोली, अभी निकल यहां से, काम पर ध्यान दें, ना कि फालतू चीजों पर। मायरा ने कुछ नहीं कहा और बाहर आ गई। टीना ने अपना मोबाइल निकाला और कुछ दिखने लगी, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसे मैसेज आया था। मैसेज रीड करने के बाद उसका चेहरा लाल पड़ गया और मन में सोची, यह लोग कभी नहीं सुधर सकते। इतना कह वह अपनी जगह से उठ अपने केबिन से बाहर निकल गई और अहान की तरफ बिना देखे सख्त आवाज में बोली, मल्होत्रा साहब, अगर आपको कोई काम ना हो तो मेरे साथ चलिए। अहान ने हां कहा और उसके पीछे चला गया। लिफ्ट से वह दोनों डायरेक्ट पार्किंग लॉट में आकर टीना के कार में बैठ गए। टीना कार के अंदर बैठने के बाद पार्टीशन ऑन कर दी और अहान को जोर से गले लगाकर बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप मेरा साथ दोगे ना? अहान ने ऐसे ही उसे बाहों में जकड़े रखा और उसके पीठ को सहलाते हुए बोला, डोंट वरी, मैंने वादा किया ना कि मैं सारे एप्स एंड डाउन्स तुम्हारे साथ देखूंगा। भरोसा रखो मुझ पर, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। तभी कार एक झटके से रुक गई तो टीना ने पार्टीशन नीचे करते हुए ड्राइवर से पूछी, काका क्या हुआ? ड्राइवर आगे दिखाते हुए बोला, किसी ने कार के सामने अपना बाइक पार्क किया है बेबी। टीना और अहान सामने देख ही रहे थे, तभी उसके खिड़की पर नॉक हुआ तो टीना ने शीशा हल्का नीचे कर दिया। एक शख्स ब्लैक जैकेट और ब्लैक हेलमेट पहने उसके शीशे के अंदर एक पर्ची डाल दी। टीना कभी अपने कार के अंदर गिरी हुई पर्ची को देखती तो कभी उस शख्स को। अब वह शख्स हवा की तेजी से वहां से उड़न छू हो गया। टीना ने बिना देरी किए उस पर्ची को उठाकर देखा तो उसमें लिखा था, ट्रैप। ये देख टीना ने ड्राइवर से कहा, काका दूसरे रास्ते ले जाइए और किसी सुनसान जगह पर कार रोक दीजिए। ये सुन ड्राइवर ने भी कार को दूसरी तरफ मोड़ लिया और सुनसान जगह पर कार रोक दी। अहान टीना से कुछ पूछता, तभी टीना ने उस सुनसान जगह पर टीना कार से उतरते हुए अहान के हाथ में वह पर्ची रख वहां से दूसरी तरफ चली गई। अहान को कुछ समझ नहीं आया और पर्ची में देखा। दूसरे ही पल अहान टीना के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ कर गले लगा लिया। वे लोग जहां खड़े थे वहां से ड्राइवर उन्हें नहीं देख सकता था। अहान ने इस बात का फायदा उठाते हुए टीना को जोर से किस कर लिया और उसे टेंशन मुक्त करने लगा और साथ ही साथ उसके होने का दिलासा भी दिया। अहान और टीना ऐसे ही कुछ देर रहने के बाद जब टीना को कुछ एहसास हुआ तो एकदम से बोल पड़ी, वहां जाने के बाद कोई भी उल्टी सीधी बात मत कह देना, उनके सवालों के जवाब सिर्फ ना में देना है आपको, समझ आई बात? अहान ने तुरंत पूछ लिया, वैसे हम जा कहां रहे हैं? थोड़ा हिंट तो देते तो बात करने में आसानी होती। टीना ने हल्का सा मुस्कुराया और अहान के कपड़ों को थोड़ा ठीक करते हुए बोली, जान जाएंगे।
टीना और आहान अब कार में बैठ वहां से निकल गए। कुछ देर बाद कार एक आलीशान विल्ला पर रुकी, लेकिन देखने से लग रहा था कि वहां की साफ सफाई हुए बरसों बीत गई होगी। टीना बिना इधर उधर देखे अंदर बढ़े जा रही थी। वहीं आहान उसके पीछे हल्के कदमों से इधर उधर देखते हुए चल रहा था। टीना ने गुस्से में बिना पीछे मुड़े बोली, बाद में 2 दिन यहीं रुककर सब कुछ देखकर आ जाइए, अभी चलिए। आहान ने हां कहा और अपनी तेज कदमों के साथ टीना के पीछे चला गया। अंदर जाते ही एक 20 साल की लड़की भागते हुए आकर टीना की गले लग गई, जिसकी वजह से टीना खुद को संभाल नहीं पाई और 2 कदम पीछे चली गई तो आहान पीछे से उसके कमर में हाथ डालकर उसे संभाल लिया। टीना ने अपने हाथ ऐसे ही पॉकेट्स से निकाल दिया और उस लड़की को पकड़कर आहान से इशारे में हाथ हटाने के लिए कहा तो आहान ने भी हाथ हटाते हुए पीछे हो गया। टीना ने उस लड़की को खुद से दूर किया और बोली, कितनी बार समझाया है मिश्री, ऐसे अचानक मेरे गले मत लग। मिश्री ने हंसते हुए अपनी मुट्ठी में अपने सिर के कुछ बाल पकड़ते हुए छोटी बच्ची की तरह उछलते हुए बोली, इतनी बार? अब अपनी मुंह फुलाते हुए टीना की तरफ अपना पीठ करते हुए दोनों हाथों को सीने पर बांधकर बोली, लेकिन मैं आपसे बहुत गुस्सा हूं दी, इतने दिन हो गए मुझे वापस आए हुए, अब आ रही है आप मुझसे मिलने। टीना ने मिश्री को उसके कंधों से पकड़ अपनी तरफ करते हुए बोली, इवेंचुअली मैं आ तो गई, अब गुस्सा थूक दो और अपने दी से अच्छे से गले मिलो। यह कहते हुए टीना ने मिश्री को फिर से गले लगा लिया। यह सब होते हुए उस घर के फर्स्ट फ्लोर से कोई देख डेविल स्माइल कर रहा था। तभी अंदर के कमरे से एक 55 से 60 साल का बुजुर्ग आदमी अपनी व्हील चेयर पर बैठ आते हुए गुस्सा में बोला, जब तक मिश्री ना आए तुम तो हमें याद भी नहीं करती। टीना उनके पास जाकर उनकी आशीर्वाद ली और अपने हाथों को सामने बांधते हुए सिर झुकाए बोली, ऐसी बात नहीं है ताऊ जी, आपको तो पता ही होगा मुझे कितना काम होता है। इतने में फर्स्ट फ्लोर से एक 30 से 35 साल का नौजवान आते हुए पूछा, कैसी हो टीना, लगभग 2 साल हो गए तुमसे मिले हुए। आहान यह सब होते हुए दरवाजे से लगकर देख रहा था और सोचा, इसकी इतनी अच्छी फैमिली भी है तो ये इनके साथ न रहकर अकेली उस मैंशन में उस कुत्ते के साथ क्यों रह रही है। तभी टीना ने इशारे में आहान को अपने पास बुला लिया। अचानक से पीछे से टीना को किसी ने अपनी तरफ खींच लिया और बोला, तुझे तो मिश्री के अलावा मेरी बिल्कुल याद नहीं आती, जिसकी वजह से उस नौजवान का हाथ जैसे ही टीना के कंधे पर पड़ने वाला था वह छूट गया तो वह गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली और गाली देते हुए कहा, इसे भी अभी आना था क्या, बेवकूफ कहीं का। आहान अब टीना के पास आ गया था तो मिश्री ने आहान के चारों तरफ घूमते हुए उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछी, ये हैंडसम कौन है, क्या इनकी शादी हो चुकी है, क्या मैं इनसे दोस्ती कर सकती हूं। यह सुन टीना कुछ बोलती तभी टीना के ताऊ जी की खड़क आवाज आई, मिश्री अपनी कमरे में जाओ, मुझे और अपने भाइयों को टीना से कुछ जरूरी बात करनी है, थोड़ी देर बाद टीना खुद तुम्हारे कमरे में आ जाएगी। मिश्री अपना मुंह बनाते हुए वहां से चली गई और टीना के ताऊ जी ने उस नौजवान की तरफ हाथ दिखाते हुए टीना से पूछा, शिशिर को तुम्हारी मदद करने अपने साथ ऑफिस में क्यों नहीं रखती, अब तो तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि सिक्योरिटी से खुद के घर वालों को झूठ बुलवा रही हो। अब तक सब लोग सोफा पे बैठ गए थे। आहान बिना बैठे टीना के पास खड़ा हो गया था। शिशिर टीना के पास ही बैठा था और उसकी तरफ सरकते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते बोला, जाने दीजिए पापा, बच्ची है, इसे सही गलत और अच्छे बुरे में फर्क की समझ नहीं है। अब टीना चुपके से आहान का हाथ पकड़ चुकी थी और आहान को लगा जैसे टीना कांप रही हो। उसने झटके से टीना को अपनी जगह से उठाते हुए कहा, बॉस, आपकी एक अर्जेंट मीटिंग है, आपने मुझे याद दिलाने के लिए कहा था, तो चले। शिशिर का हाथ एक बार फिर से उस पर पड़ते पड़ते रह गया और वह गुस्से में खड़े होते हुए पूछा, ये कौन है, मायरा कहां गई, तुम्हारी डिसीजंस ये लोग कब से लेने लगे, अपने नीचे काम करने वालों को इतना भी सिर पर चढ़ाना सही नहीं है। दूसरा लड़का जो टीना को अपनी तरफ खींच लिया था वह बोल पड़ा, भाई आप इतना क्यों इंटरफियर कर रहे हो, टीना खुद देख लेगी ना। टीना के ताऊ जी ने गुस्से में बोला, टीना नादान है, उसे पता नहीं किसे कैसे रखना है। फिर से आहान की तरफ देखते हुए कहा, इन जैसे लोगों को हर वक्त उनकी औकात याद दिलाना होता है।
तभी मालिक और नौकर के बीच का फासला समझ आता है इन्हें। संगीत ने हल्के आवाज में कहा। हाउ रिडिक्युलस, टीना ने अपने ताऊजी से कहा। आपने जो अभी कहा उस पर मैं ध्यान दूंगी, और अगर आपकी इजाजत हो तो मैं चलती हूं। क्या वह वहां से बिना अपने ताऊजी के जवाब का इंतजार करे बिना ही निकलने वाली होती है। तभी उसे पीछे से एक लड़की की मीठी सी आवाज आती है। अपनी दी से बिना मिले ही जा रही हो, मुझसे ना सही अपने भतीजे से तो मिलकर जाती। ये आवाज सुन टीना जाते हुए पीछे पलटकर उस आवाज की तरफ मुड़कर देखती है तो सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई एक लड़की जो 30-35 साल की है उसकी तरफ आती हुई दिखाई पड़ी। तो टीना ने खुश होकर पूछा, दी आप कब आए? मुझे किसी ने भी नहीं बताया, वरना मैं आपसे मिलने जरूर आती। टीना के ताऊ जी ने गुस्से में कहा, उसे जाने दे मिशा, उसे तो अपनी घर वालों की फिक्र ही नहीं है। टीना को अच्छी तरह पता था वह लोग उसे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं, इसीलिए उसने कुछ न कहते हुए चुप रहना ही बेहतर समझा। फिर से टीना के ताऊजी ने मिशा की तरफ देखते हुए कहा, अगले रविवार के दिन हमारे घर पर भोजन करने के लिए कहो, वो भी दामाद जी के साथ, और मुझे गलत साबित करने के लिए कह दो। मिशा ने टीना से कहा, मैं, मिश्री और संगीत अमेरिका से आए हैं, इसी बहाने लंच पर आ जा जीजा जी के साथ। क्यों इस उम्र में पापा की ब्लड प्रेशर बढ़ाना चाहती है? बोल आएगी ना। टीना को उन लोगों की मंशा अब अच्छे से समझ में आ गई थी, लेकिन वह उन लोगों को ना कहकर नया मुसीबत मोल लेना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे वहां से जल्द निकलना था। इसीलिए उसने हां में गर्दन हिला दिया तो मिशा उसकी गले लग गई और उसके गाल पर चूमते हुए बोली, हमें तुम्हारा बेसब्री से इंतजार रहेगा, भूलना मत। क्या टीना अपने ताऊजी के घर जाएगी? कौन था वह शख्स जिसने टीना को पर्ची दी थी? जानने के लिए सुनते रहिए